He has 40 years of experience in journalism. देखिए, पत्रकारिता तो मुझे घर से मिली। तुम्हारा लिखा हुआ एक लाइन किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। सर, आज के टाइम में क्या हो रहा है, पत्रकारिता का मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूँ because लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चैनल खुले और आज तो कुकुर मुत्ते की तरह हाँ। घर घर में फेसबुक और यूट्यूब चैनल खुल गए हैं। किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देता है, लेकिन उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। इसका यह मतलब हुआ कि अभी तक आपके मन में प्रिंटिंग मीडिया के प्रति विश्वसनीयता बनी हुई है। तो सर, आप एक बात समझाइए कि जो आज के टाइम में जो हो रहा है, कमर्शियलाइज कर दिया गया है मीडिया, और कभी झूठ को सच्चाई में बदलना होता है तो उसके लिए चिल्लाना पड़ता है। मैं एक झूठ को सच के रूप में स्थापित करना चाहूंगा तब मुझे चिल्लाना पड़ेगा। जब से चिल्लाने वाले एंकर पैदा हुए तब से गोदी मीडिया का शब्द आना शुरू हुआ। आप आपस में बहसबाजी करते रहो, लड़ते रहो, मेरा चैनल चमकता रहे, यही रह गया और तो कुछ नहीं रह गया। सच्चाई तो कहीं नहीं है। मौलाना और ये पंडित जी जरूर होते हैं सारे डिबेट में। अब पूरे देश की राजनीति किस चीज पर चल रही है? हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आज की इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ आज के गेस्ट है ना, ही हैज़ 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म। 1987 में इन्होंने अपनी जो कैरियर था इनका, उन्होंने अपने कैरियर को स्टार्ट करा। वो आसाम के एक कह सकते हो आप जाने माने पत्रकार हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के एक जाने माने पत्रकार हैं, और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। मीडिया के पर्सन को लाने का कारण ये है कि आज के जो मीडिया के हालात चल रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग सुन रहे हैं कि गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया आज के टाइम पे एक कह सकते हो बिकाऊ हो चुकी है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज की इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है कृष्ण उपाध्याय सर को। तो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप कैसे हो? सबसे पहले आपने मेरा चुनाव किया, इसलिए सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर, आपके बारे में सुना है कि आपने 1987 में ही अपनी जो कैरियर था जर्नलिज्म का, उसको स्टार्ट किया था। तो आप कैसे आए गए जर्नलिज्म में? देखिए, पत्रकारिता तो मुझे घर से मिली है। मेरे पिताजी पत्रकार थे। उस वक्त असम में हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं होता था। कलकत्ता से होता था सनमार्ग और विश्वामित्र। अच्छा। मेरे पिताजी सनमार्ग के उस समय रिपोर्टिंग करते थे असम से। और गुवाहाटी में रहते थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने सनमार्ग छोड़ने के बाद पूर्व ज्योति नाम का एक साप्ताहिक पेपर स्वर्गीय छगनलाल जैन ने गुवाहाटी से निकालना शुरू किया। उसमें उन्होंने काफ़ी दिनों तक काम किया। इसलिए बचपन ही मेरा पत्रकारिता में ही बीता है। घर का माहौल जो था, वो सारे पत्रकार आते थे। उस समय पिताजी के जो भी जाने पहचाने लोग होते थे वो आते थे। नवाब सिंह रघुवंशी, जिन्हें असम में हिंदी पत्रकारिता का एक तरह से जनक कहा जाता है, वो मेरे पिताजी के गुरु की तरह थे। अच्छा। तो पिताजी को जब पत्रकारिता के गुर सिखाया करते थे, उन्हें बैठ के सुना करता था। आपको एक बात बताऊं, नवाब सिंह रघुवंशी ने एक बार मेरे पिताजी को कहा था, मेरे पिताजी का नाम कांतेश्वर उपाध्याय था, कि कांता, तुम्हारा लिखा हुआ एक लाइन किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला है। उस समय इंक से लिखा जाता था कागज पर। तो 2-4 पैसे का खर्चे में तुम एक लाइन लिख दोगे, लेकिन उससे किसी का परिवार उजड़ जाएगा, कोई आत्महत्या कर लेगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी न्यूज़ करना तो बैलेंस न्यूज़ करना। तुम किसी को चोर कहो कि आपके ऊपर चोरी का आरोप है, तो उस शख्स से भी जाके पूछ लेना कि आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, इस विषय में आपका क्या कहना है। सर, आज के टाइम में क्या हो रहा है, पत्रकारिता का मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बिकॉज आपके पास में पिछले 20, 25, 30, 40 साल से आप इस लाइन में हैं। तो सर, आपसे एक बात मैं अभी समझना चाहता हूँ, जो रियल में जो पत्रकारिता है आज के टाइम में जो आप देख रहे हो, क्या वो रियल में पत्रकारिता हो रहा है, या फिर जो रियल जो पत्रकारिता है, जिसको हम जनता की जो आवाज़ जो उठाते हैं लोग, उस वाले को देख के और आज के बारे में जो आप टीवी पर देख रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस, पहले से क्या मतलब इस लाइन में मतलब डिफरेंस क्या आया पत्रकारिता के अंदर? देखिए, मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। प्रिंटिंग मीडिया जो है, अखबार में जो प्रकाशित होता है, वह एक साक्ष्य कहलाता है। अच्छा। कानून भी उसे साक्ष्य मानता है। आज मैंने आपके बारे में कुछ गलत लिख दिया, उस पेपर की कटिंग लेकर आप मुझ पर मानहानि का दावा कर सकते हो। अच्छा। वो कटिंग साक्ष्य हो गया। अदालत उसे सबूत के तौर पर मानती है। पर जब से टीवी मीडिया का चलन शुरू हुआ, बहुत दिनों तक तो सब साफ सुथरा चला। बहुत दिनों तक साफ सुथरा चला। असम में एनईटीवी सैटेलाइट चैनल के रूप में जन्म लिया। जब तक एनईटीवी था, तब तक एनईटीवी का एक सिस्टम था कि कोई भी न्यूज़ कोई भी जर्नलिस्ट करे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से,
वो न्यूज़ बैलेंसिंग होना पड़ेगा। आप किसी पर कितना भी बड़ा आरोप लगा के न्यूज़ करो, पर उस शख्स का उसमें बाइट चाहिए, माने उस शख्स का उसमें उस विषय में क्या कहना है ये भी चाहिए, नहीं तो वो न्यूज़ नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चैनल खुले और आज तो कुकुर मुत्ते की तरह घर घर में फेसबुक और यूट्यूब चैनल खुल गए हैं। सही बात है। तो जिसका जो मन आता वो करता, कहीं कोई लगाम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सही। और कहीं कोई बैलेंस नहीं है, किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देता है, लेकिन उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की जाती है, जबकि इसे पत्रकारिता नहीं कहा जाएगा। यह पीक पत्रकारिता कहलाती है। पीक पत्रकारिता, पीक पत्रकारिता इसको कहा जाता है। अच्छा। जिसे एलो जर्नलिज्म कहा जाता है, ये एलो जर्नलिज्म है। ये तो पत्रकारिता रह नहीं गई है। सही। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बैलेंस प्रिंटिंग मीडिया में बना हुआ है, क्योंकि प्रिंटिंग मीडिया में एक न्यूज प्रकाशित होने के बाद में उसका जवाबदेही होना पड़ता है। आज मैं दैनिक पूर्वोदय में हूँ। अच्छा। आज दैनिक पूर्वोदय में आपके बारे में मैंने अनसंट लिख दिया, कल आपने वकील नोटिस भेजा, तो वकील नोटिस किसके पास जाएगा? सबसे पहले जाएगा पब्लिशर के पास। अच्छा, उसके बाद फिर एडिटर के पास, उसके बाद मेरे पास आएगा। कोर्ट में हम तीनों को हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप मानहानि का दावा कर देते हो तो हम तीनों को हाजिर होना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें संतुलन बना हुआ है। पर फेसबुक यूट्यूब में तो कहीं से कोई लगाम नहीं हो, तो उस पर क्या संतुलन बढ़ेगा? इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी खबर दिखाना होता है ना, मतलब जैसे कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ किसी के लिए, किसी टॉपिक पे, देश के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो हम लोग जो टीवी का बाइट नहीं लेते, जो पेपर जो होता है उसकी कटिंग का स्क्रीनशॉट लगाते हैं। तो मतलब इसीलिए कि जो साक्ष्य है वो मतलब बिल्कुल सही में नहीं। इसका यह मतलब हुआ कि अभी तक आपके मन में प्रिंटिंग मीडिया के प्रति विश्वसनीयता बनी हुई है। सही। अगर आपके मन में बनी हुई है तो आप जैसे बहुत इंसानों के मन में भी आप आज भी लोग सुबह की चाय के वक्त पेपर का इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं? दिन भर तो देख रहे हैं, सही, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन उनको उतना ज्यादा उस पर विश्वास नहीं है। वो दूसरे दिन सुबह चाय के वक्त पेपर का इंतजार करते हैं कि पेपर में इस विषय में क्या लिखा हुआ है। तो सर आप मेरे को एक बात समझाइए कि जो आज के टाइम में जो हो रहा है, कमर्शियलाइज कर दिया गया है मीडिया को, खाली पैसा हो रहा है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं जितने भी मीडिया हाउसेस हैं। पहले की जो अगर हम कंपेयर करें पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में, क्योंकि पहले उतना पैसे के चक्कर में लोग नहीं भागते थे, लेकिन आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो नेशनल जो मीडिया हाउसेस हैं, उनका अगर आप एक चैनल देखो तो 2 मिनट का खबर दिखाएंगे, 5 मिनट का ऐड, 2 मिनट की खबर दिखाएंगे, 10 मिनट का ऐड। तो ज़्यादा कोई निर्भर हम जो जितने भी मीडिया हाउस है वो ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि आज के टाइम में उसके ऊपर। देखिए, प्रिंटिंग मीडिया भी बहुत कुछ विज्ञापन पर ही आश्रित होती है। ठीक। तो गवर्नमेंट के विज्ञापन मिलते हैं, सही। कुछ व्यवसायियों के विज्ञापन मिलते हैं, उसके बाद पेपर का सर्कुलेशन होता है, पेपर बिक्री होता है। पर जो टीवी चैनल है, टीवी चैनल वालों को अगर केबल पर अपना अपना न्यूज प्रसारण करवाना है तो केबल वाले भी उससे पैसा वसूलते हैं। अच्छा। केबल जैसे आपका डिब्रूगढ़ शहर में आपका केबल चलता है, पूरा डिब्रूगढ़ शहर में आपका केबल लाइन है। ठीक है। आज एक नया सैटेलाइट चैनल खुल गया, महीना का कितना दीजिएगा? ये तो उसका खर्चा है, तो उसको तो खर्चा कहीं से मेकअप करना है ना। उस चैनल वाले को तो खर्चा मेकअप करना तो कहाँ से करेगा? सही, बिल्कुल सही बात है आपकी बात। सर आपकी बातें काफी सारी, उसके ऊपर उसका स्टाफ का खर्चा है। हाँ, काफी सारे एक्सपेंसेस है। अच्छा, पहले आज एनडीटीवी में हम जब थे तो हमारा पेमेंट 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक बैंक अकाउंट में ढुक जाता था। अच्छा। अभी कौन सा चैनल किसको कितना दे रहा मालूम नहीं है। हाँ, हम कहीं जाते थे तो हमने कहीं पर भी किसी से पैसा नहीं मांगा कि हमको न्यूज़ करने के लिए पैसा दीजिए, लेकिन आज तो सुनाई पड़ता है कि हमें पेट्रोल का पैसा मांगते हैं, खर्चा मांगते हैं। उस समय ऐसा था कि अगर हमें किसी न्यूज़ के लिए अरुणाचल जाना पड़ा तो हम TADA का बिल बना के देते थे, हमें बिल मिल जाता था। पर आज चैनल क्या देता है तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी बंद हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है आपको वहाँ से, मतलब मेन स्ट्रीम पत्रकारिता छोड़े हुए हैं। तो सर बहुत से लोग ना, ये सवाल आज के लोगों के मन में है कि जो पत्रकारिता है क्या वो सही में लोगों की आवाज़ों को उठा रहा है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत से पत्रकार हैं आज भी जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। रवीश कुमार को ही ले लीजिए। हाँ, सही। वो किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? लेकिन सर उन्होंने आवाज़ उठाया तो उनको चैनल से ही बाहर कर दिया। हाँ, लेकिन उठा रहे हैं, कहीं प्लेटफार्म खोज कर भी उठा रहे हैं। तो है बहुत से पत्रकार आज भी जिन्होंने समझौता नहीं किया, जो नहीं झुके, आज भी हैं। तो सर
एक चीज मैं पूछूंगा, मैं सिंपल उदाहरण दिया रवीश कुमार का, वैसे बहुत है, बहुत से लोग काम बहुत कर से रहे हैं। अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक यूट्यूबर पर जो सही न्यूज़ दिखा रहा था, बीएलओ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वोटर लिस्ट को लेके, उस पर बिहार के अफसरों ने एफआईआर दर्ज करवा FIR दिया। हो गया उस पर। हाँ, तो ये तो अगर सही नहीं है, कहीं ना कहीं तो हर तरफ से गंडगोल है। लालच दिया जाता है, लालच को जो नहीं कबूलते हैं वो मुख्य धारा में रह जाते हैं, अलग हट जाते हैं। पर जिसने कबूल लिया तो कबूल लिया, और कबूल लिया जिसने, तो उससे लेकर उससे जुड़े हुए तंत्र की अवस्था क्या होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं खुल कर नहीं कहना चाहता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। और सर एक चीज़ और भी है ना कि जो आज के टाइम में जो एक टर्म निकल गया है गोदी मीडिया के बारे में, तो कुछ बहुत से लोग ऐसे बहुत से लोग कहते हैं भारत में, मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब कोई एक मीडिया हाउस, जो हमारा जो एक जर्नलिज्म है वो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, हम सबको पता है कि जब तक एक मीडिया हाउस फ्री नहीं रहेगा वो जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आज के टाइम में जो एक टर्म आ गया है गोदी मीडिया, तो बहुत से लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये गोदी मीडिया क्या है, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा बताइए कि मतलब ये क्यों हुआ, ऐसा नाम क्यों पड़ गया, लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, लोग भरोसा मतलब टीवी देखना बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। मैं इतना देखिए, कहना चाहूँगा। पहले लोग समाचार सुनने के लिए बैठते थे तो बहुत ही सुमधुर आवाज़ आती थी, सही। बहुत ही सुसंयत ढंग से समाचार का वाचन होता था, क्योंकि उसमें सच्चाई होती थी। और कभी झूठ को सच्चाई में बदलना होता है तो उसके लिए चिल्लाना पड़ता है। मैं एक झूठ को सच के रूप में स्थापित करना चाहूँगा तब मुझे चिल्लाना पड़ेगा। जब से चिल्लाने वाले एंकर पैदा हुए तब से गोदी मीडिया का शब्द आना शुरू हो गया। सही, हाँ। जब से लोगों लेके नाचना, बहुत से टीवी हमने न्यूज़ में देखा था कि एक एंकर नाच रहा है। हाँ, जब से ये सब शुरू हुआ तो ये शब्द भी आ गया गोदी मीडिया, यानी कि बिकाऊ मीडिया। तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। आप जोर जोर से चिल्लाकर क्या कहना चाहते हैं? आप डिबेट में बैठाकर लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। सपोज आप हैं, डिब्रूगढ़ के हैं, मैं मोरान के एक आदमी को, मैं न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, मोरान के एक आदमी को बैठा लिया, शिवसागर के एक आदमी को बैठा लिया, आप लोग तीनों का आपस में कुछ बातों को लेकर विरोध है। अब मैंने भिड़वा दिया, यही तो काम रह गया है। आप आपस में बहसबाजी करते रहो, लड़ते रहो, मेरा चैनल चमकता रहे, यही रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया। सच्चाई तो कहीं नहीं है। सच्चाई कहीं नहीं। जो डिबेट जो होता है चैनल के ऊपर प्राइम टाइम में 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक जो डिबेट होता है, इसमें कांग्रेस का बुला लेता है, बीजेपी का बुला लिया, एक मौलाना को बुला लेता है, एक पंडित जी को बुला लेगा। ये मतलब टिपिकल मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखा है, मौलाना और ये पंडित जी जरूर होते हैं सारे डिबेट में। आज पूरे देश की राजनीति किस चीज़ पर चल रही है? उसी पे चल रही है। किस चीज़ पर चल रही है? हिंदू मुस्लिम पे चल रही है। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, हाँ, मंदिर, हाँ। इसको छोड़ के तो कहीं पर भी बेरोजगारी की बात नहीं होती। बेरोजगारी पर डिबेट आपने कहाँ सुना है? नहीं हो रहा है। हाँ, विकास पर डिबेट कहाँ सुना है? मुझे अब बताइए कि इस बीच किसी चैनल पर आपने विकास मॉडल पर डिबेट सुना हो, या जो लाखों बेरोजगार हैं उनके बारे में कहीं डिबेट सुना आपने? नहीं सुना होगा। नहीं। रोजाना तो आदमी उब चुका है, त्राहिमाम हो गया है एक ही चीज़ को सुनते सुनते। लोग परेशान हो चुके हैं, कब तक ये हिंदू मुस्लिम सुनते रहेंगे हम लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर में। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब जिस टाइम में आपने शुरू किया उस टाइम की मीडिया को अगर हम देखें और जो आज का मीडिया है उसको अगर हम देखें, तो आपको मतलब कुछ तकलीफ़ नहीं होता है कि क्योंकि आप उसी फील्ड से, तकलीफ़ नहीं होता है कि हम क्या सोच के आए थे और आज की मीडिया क्या हो गई है, क्या मतलब लेगेसी हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? दुख तो लगता है, पर इंतजार भी है कि झूठ कायम नहीं रहता है, झूठ हमेशा कायम नहीं रहता है, इसमें भी बदलाव होगा। सही। हम आशावादी हैं और हमें आशा है कि बदलाव होगा। देखिए, हमने जिन लोगों से पत्रकारिता सीखी है, जिन लोगों के सानिध्य में मैं रहा हूँ, मैं तिनसुकिया की ही बात करता हूँ। स्वर्गीय रूपाचलिया बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्होंने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। अमूल्य खाटनियार अभी भी हैं जो आज भी पैदल चलते हैं। रूपाचलिया जिन्होंने जीवन में गाड़ी नहीं खरीद पाए। हिमेन भट्टो, मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त है संजय खेतान जो पीटीआई में पत्रकार हैं। खैर वो तो काफ़ी संपन्न परिवार के हैं। फिर मेरे जो एडिटर हैं रवि शंकर रवि, दैनिक पूर्वोदय के मुख्य संपादक हैं,
उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जीवन तिनसुकिया से ही शुरू किया था, पर आज भी वो सच्चाई की राह पर ही है। दबाव पड़ता है, लेकिन दबाव पड़ने से भी उसे बच के निकल कर सही अपना रास्ता सही रखे हुए हैं। सर मैं आपसे अंदर की बात जानना चाहूँगा। आप जब क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो अपनी जो गलतियां हैं, जो वो गलतियां करते हैं या फिर जानबूझ के करें या फिर ऐसे करें, उन गलतियों को छुपाने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है। आप क्योंकि आपने शायद उसको फेस को देखा होगा, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे गवर्नमेंट का प्रेशर, चाहे एक लोकल जो नेता लोग होते हैं, जो पावर जो पार्टी पावर में होती है, उसका कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एक पत्रकार के ऊपर या फिर एक मीडिया हाउस के ऊपर कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है लेकिन खबर भी दिखाना है। कहीं कहीं तो सच्चाई है, अब इस पर मैं खोल के बोलना नहीं चाहूँगा, पर आज भी बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो इस दबाव को नहीं मानते हैं, खोल कर लिख कर भेजते हैं, भले ही मीडिया हाउस उसे एडिट करके छापे, लेकिन वो खोल कर लिख कर भेजते हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है पत्रकार के ऊपर, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। ये तो आज पूरा देश ही समझ रहा है। बात तो सही है सर। और सर मतलब एक जो पत्रकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों का आवाज़ उठाओ, ठीक है, लेकिन लोगों का आवाज़ किस ढंग से उठाना है, कौन से टॉपिक पे आवाज़ उठाना है, क्योंकि आजकल के पत्रकार क्या हो गए आपको पता ही है, वो चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, बोलते कम है, चिल्लाते, फैक्ट कम होता है लेकिन चिल्लाते बहुत ज़्यादा है। तो एक पत्रकार का आपके हिसाब से जो दायित्व है वो क्या होना चाहिए, उसको कैसे अपने के, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता में हर वह मुद्दा उठाना चाहिए जो गलत हो रहा है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको मालूम पड़ता है कि 10 करोड़ की जगह यहाँ सिर्फ 6 करोड़ में रास्ता बनाया जा रहा है और चौड़ाई में भी कुछ कम कर दिया गया, लंबाई में भी कम कर दिया गया, तो आपका कर्तव्य क्या है? उस चीज़ को उठाना आपका कर्तव्य है ना। जो गवर्नमेंट गलतियाँ कर रही है उसके सरकारी योजनाएं जो हैं वो क्या सही हाथों में पहुँच रही है? नहीं, अगर नहीं पहुँच रही है तो उस चीज़ को उठाएगा कौन? आईना पत्रकारिता क्या है? आईना है, सच्चाई का आईना सरकार को दिखाता है, प्रशासन को दिखाता है कि ये होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। माने इस तरह की जो पत्रकारिता है आईना दिखाने वाली हर जगह हो रही है, लेकिन बहुत कम स्तर पर हो रही है। कम स्तर पे हो रही है। सर आपने एक बिहार वाले भी बात कही थी, बिहार में एक पत्रकार गए थे, उन्होंने कुछ दिखाया था, एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर हो गया, फिर भी वो डट के कर रहे हैं, काम। ऐसे पत्रकार हम लोग की नज़र में जो आज की जनरेशन है उसको बहुत कम देखने को मिल रहा है। जब से जो एक गवर्नमेंट आई है भारत के अंदर, ये जो नई गवर्नमेंट है, तब से मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम में जिस टाइम आई थी मैं छोटा था, हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम उतना हम लोग का अंदाज़ा नहीं था। अब जाके अंदाज़ा लग रहा है कि किस तरीके से जो मीडिया हाउसेस को सरकार जो है वो कंट्रोल कर रही है या फिर जो प्रशासन कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को लेके। तो अब यहाँ पे इसका जो तरीका क्या है, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मैं सिंपल एक बात बताता हूँ। शिव शंभू ओझा तिनसुकिया के विधायक थे। शिव शंभू ओझा असम सरकार में शक्तिशाली मंत्री थे। उनके विरुद्ध बहुत कुछ एक पेपर में लिखा जाता था, मैं पेपर का नाम नहीं बताऊंगा। तो हम लोग हमेशा, शिव शंभू ओझा तो नहीं रहे, स्वर्गीय शिव शंभू ओझा के घर में हमेशा जाते थे। तो उनको मालूम पड़ा कि उस पेपर का मालिक तिनसुकिया आ रहा, डिगबोई जाएगा, प्लेन से उतरने वाला डिगबोई जाएगा। वो क्या किया कि 10 गाड़ी का काफिला उनको लाने के लिए भेज दिए, और सारा गाड़ी पहुंच गया उस पेपर के मालिक को लाने के लिए। उनको बैठा के आपको मंत्री साहब बुलाए हैं। अच्छा, हितैषी से किया कि मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली मंत्री थे शिव शंभू ओझा, तो इतना बड़ा मंत्री बुलाया तो भाई तिनसुकिया में उसका घर में रुक के जाना है, चले आए हो। और जैसे ही आए, एक फूल का माला गमछा पहना के अपना माँ को लेके आए कि माँ, यही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम्हारा बेटा का नाम पूरे असम में रोशन करके रखा है। अच्छा। उनको ले गए, घर में बैठाए, मिठाई उठाई खिला के फिर उनको वहाँ से विदा कर दिए डिगबोई के लिए। अच्छा, लेकिन आज क्या है, आज किसी के अगेंस्ट में लिख दीजिए तो लठबाज भिजवा के आपका टंगड़ी तुड़वा देगा, और नहीं तो बिहार में एफआईआर हुआ है वो एफआईआर करवा देगा। तो उस समय और इस समय का अंतर, ये छोटी सी बात में मैंने आपको बताया। तो आपको कहने का मतलब ये कि पहले के जो पत्रकार होते थे वो मतलब बिल्कुल ये होते थे, चाहे कुछ हो जाए मेरे को सच्चाई दिखाना है। हाँ। आज के टाइम में जो नेता होते थे या जो अफसर होते थे वो भी सहते थे, सम्मान करते थे पत्रकारिता का। ये नहीं कि गाली गलौज करते थे, झगड़ा करते थे, ये नहीं।
समीर कुमार सिन्हा जी तिनसुकिया के जिला आयुक्त थे, अभी तो बहुत बड़े अफसर होके अभी डेपुटेशन में दिल्ली में है। कौन से सन के बाद? समीर कुमार सिन्हा, भूल गया सन में। समीर कुमार सिन्हा हुए, उसके बाद और भी बहुत सारे जिला आयुक्त हुए। उन्होंने हमेशा कहा है आप कहीं पर गलती देखिए लिखिए जरूर, कहीं पर भी गलती देखिए लिखिए जरूर। मैंने तो सिंपल एग्जाम्पल दिया आपका शिव शंभू ओझा जी का। वो जानते हैं कि रास्ता में ये व्यक्ति जा रहा है, ये तो मेरा खिलाफत लिखता है, लेकिन वो गाड़ी रुकवा के उसको बुलाएंगे, क्या बाबू ठीक बाड़ा ना? हाँ, ये अंदाजे बया होता था उस समय। और टाइम में जितने भी पत्रकारों का सम्मान किया जाता था, आज के टाइम में तो कोई भी माइक लेके निकल जा रहा है, उसके पास में डिग्री है, भाई साहब पढ़ाई की है, भाई साहब अभी कहीं पत्रकार बोल के परिचय देने में भी शर्म लगता है। मैं एक ही बात कहता हूं कि आज कहीं जाके अपने आप को पत्रकार कहने में शर्म लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता का स्तर कितना नीचे जा चुका है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जैसा कि अभी सर आपने बोला था कि एक पत्रकार को जो नेता होते थे उस टाइम के, वो अपने घर बुलाते थे, चाय पिलाते थे, तो एक मतलब एक फैमिली बनता था, फिर भी वो उसके अगेंस्ट लिखते थे। लेकिन आज के टाइम में वो जो अंदर में जो एक साहस है, करेज है, आज के टाइम के जो जितने भी नए नए पत्रकार आ रहे हैं, जो पढ़ के निकल रहे हैं, तो एक जनरेशन ऑफ जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनमें वो करेज मतलब क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं किसी के अगेंस्ट लिख पा रहे हैं या फिर कुछ उनको ऐसे गुरु नहीं मिले होंगे। हम लोगों को जैसे गुरु मिले हैं पत्रकारिता में, उन लोगों को नहीं मिले होंगे। और आजकल क्रेज है कि पत्रकार होते ही, हाथ में लोगो होते ही एक गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी कहाँ से आएगा? हाँ, मैं तो आज भी बाइक चलाता हूँ। पत्नी बीमार पड़ती है तो मार्केट में उधारी मांगना पड़ता है। मैं बीमार पड़ता हूँ तो सोचना पड़ता है कि कहीं पेसमेकर लगाने के लिए बोल दिया तो पैसा का जुगाड़ कहाँ से होगा? सही बात। हाँ, हमें वो चाहत नहीं थी ना। हम साइकिल मारकर भी पत्रकारिता करते थे, बजाज स्कूटर लेके भी अल्फा के टाइम में हमने पत्रकारिता की है। मेरे साथ मैं एक नाम बताना चाहूँगा, रंजीत दत्तो, जो आज भी सक्रिय पत्रकार हैं और न्यूज़ लाइव के ब्यूरो चीफ हैं तिनसुकिया के। हम लोगों ने एक साथ तिनसुकिया में ESC न्यूज़ खोला था। उस समय सैटेलाइट चैनल का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय हमारे पास 10 रुपया नहीं होता था कि हम पेट्रोल भराएं। और उस समय वह दौर था कि सुबह घर से निकलिएगा, शाम को घर पहुंचिएगा, कोई ठीक नहीं था। क्या कि तिनसुकिया में हमेशा ही बम फूटा करता था। हाँ, कहीं चौराहा पर फूट गया, कहीं दिल्ली बाजार में फूट गया, कहीं तिनकोनिया में फूट गया, कहीं पेंगरी में फूट गया। ये हाल था। 90s की बात कर रहे हैं आप, 90 के दशक की। लेकिन आजकल के अगर पत्रकारों को आप देखो तो BMW में घूम रहे हैं, बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? हमें तो कभी बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं पड़ा और हमें उसी पैसा वैसे चाहत भी नहीं हुई कि हम गाड़ी खरीद। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पास एक बजाज सुपर स्कूटर था और रंजीत दत्तो का अपना बाइक नहीं था, अपना भाई से बाइक मांग के लाता था। अच्छा, तो एक न्यूज़ करने के लिए हम लोग दोनों जाते थे साथ में। 10 रुपये 20 रुपये उस समय महंगे होते थे कि 10 रुपये का भी पेट्रोल मिलता था, 20 रुपये का भी पेट्रोल मिलता था। आज भी वही स्थिति है हमारी, कोई बदली नहीं है। रंजीत दत्तो अभी हाल फिलहाल में बैंक के लोन से उन्होंने एक वैगनर गाड़ी खरीदी है, नहीं तो इतने दिन तक वो टाटा नैनो जो जर्जर हो गया था, वो चलता तो आगे वाला आदमी ऐसे ही डर के साइड देता था, गाड़ी में इतना साउंड होता था। सही। लेकिन सर आपने देखा होगा ना कि ऐसे आपके बाद वाले जो पत्रकार आए, आपके बाद में जो आए, वो कहाँ से कहाँ निकल गए और हम वहीं के वहीं रह गए। कोई मलाल नहीं है, इसलिए मलाल नहीं है कि आज भी एक विश्वसनीयता जो है, एक विश्वास जो है लोगों का हमारे ऊपर है। अभी कुछ देर पहले तिनसुकिया के बहुत बड़े व्यापारी ने फ़ोन किया था कि ऐसी घटना हो गई है। वो तो सभी को नहीं करते हैं। सही। आज भी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को किसी बात की जानकारी चाहती है तो एक बार तो हमसे संपर्क जरूर ही करते हैं। हम किसी मुद्दे को लेकर जाएं तो हमें समय देते हैं मिलने के लिए। इतनी तो विश्वसनीयता हमने बना के रखी है और कुछ नहीं है। तीज त्योहार आने पर सोचना पड़ता है कि अगर बच्चों को देंगे तो कहाँ से जुगाड़ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी नोटिस लेती है कि हाँ ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत कुछ बायोडाटा देख कर वो सरकारी पेंशन देती है। तो 2024 में मेरा भी राज्य के 20 पत्रकारों के साथ मेरा भी चुनाव हुआ। इसके बारे में मैंने सुना है कि आपको अवार्ड भी मिला है या फिर गवर्नमेंट अवार्ड। तो देखिए वो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दैनिक पूर्वोदय से नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। और 2024 में सरकार ने मुझे पेंशन भी दिया है। बावजूद इसके दैनिक पूर्वोदय ने कहा कि आप लिखते रहिए। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे मिलता है वैसे ये सरकार एक हमें तो कुछ और क्या मिला, सम्मान राशि सम्मान के तौर पर मिला बस। ओके सर, तो आपने काफ़ी सारी बातें बताई और आपने बताया कि अवार्ड भी आपको मिला, कोई गवर्नमेंट आपको सम्मान राशि भी दे रही है। अब आप
क्या देखते हो फ्यूचर, मतलब अब क्योंकि जो भी कुछ आपने करना था, आई होप कि आपने सब कुछ कर लिया है। देखिए, इसके आगे 24 क्या जुलाई देखते को हो? 24 जुलाई को मैंने 72 वर्ष पूरे कर लिए। हम्म, फिर भी आज भी दौड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बैठ जाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। हम्म, पीक न्यूज, संजय खेतान है मेरे दोस्त, तिनसुकिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हम्म, मेरे फैमिली मित्र हैं, उनके साथ मिलकर पीक न्यूज चलाता हूँ। हम्म, कहीं से कोई पैसा वैसा नहीं आता है, उसमें कैसे मोनेटाइजेशन होता है, क्या होता है वो भी मुझे मालूम नहीं है। बस न्यूज़ लोड करना है, लोड करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इच्छा यही है कि जितने दिन रहूं, अब तक जिस ढंग से पत्रकारिता की है उसी ढंग से करते रहूं। और जो लोग मुझसे सीखने आते हैं उनसे मैं एक बात कहता हूं, अगर मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो भैया हमसे मत सीखो, कहीं दूसरी जगह जाकर सीखो। क्यों? शब्दों का ज्ञान सीखना है, हाँ, लिखने का तरीका सीखना है, तो आओ सिखाऊंगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बदलाव होता है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा। जो दौर चल रहा है ये भी हाँ, दौर बदलेगा, ये भी बहुत जल्दी बदलेगा। और वो टाइम भी आएगा जब हम सच्ची एक पत्रकारिता देखेंगे, आई होप। हम आशावादी हैं। आशावादी देखिए, हैं। इंसान जो होता है आशावादी होता है। हम्म, हाँ, हमें आशा है कि ये दौर ऐसे ही नहीं चलेगा, जल्दी इसमें खत्म। बदलाव जरूर आएगा। बदलाव जरूर होगा। फिर घर में बैठकर सुमधुर स्वर में एंकर जो समाचार वाचन करेगी वो आप सुनेंगे। इस ढंग से चिल्लाने वाला एंकरिंग का दौर भी खत्म होगा। न्यूज़ देखने का मन ही नहीं करता। लोग उब मतलब चुके हैं, उब चुके हैं लोग उब चुके हैं। आप, क्योंकि एक पत्रकार का धर्म होता है कि वो लोगों की आवाज़ें उठाए, लेकिन लोगों की आवाज़ें नहीं, कौन नहीं, उठा रहा आपने है? क्या कहा? कहाँ पत्रकार वह होता है जो लोगों की आवाजें उठाए, उठाए। यह नहीं कि किसी पार्टिकुलर हम्म, का आवाज उठाए। सही, बस, धन्यवाद। सही बात है सर। आपने एक पॉडकास्ट के बीच में आपने एक बात कही थी, बैलेंस पत्रकारिता, बैलेंस रिपोर्टिंग। वो असल में क्या होता है बैलेंस रिपोर्टिंग? क्योंकि कुछ बहुत से लोगों को पता है बैलेंस रिपोर्टिंग क्या होता है, लेकिन मेरे जैसे लोग हैं तो वो सोचते हैं कि बैलेंस रिपोर्टिंग क्या होता है, इस तरफ का भी दिखाना होता है, इस तरफ का भी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि डिब्रूगढ़ निवासी मोहम्मद इरशाद बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, उन पर बहुत ही गंभीर आरोप है। अब इस आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो मालूम नहीं है, लेकिन हम जाते हैं आज मोहम्मद इरशाद के पास यह बात जानने के लिए कि जो लोगों ने आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। मोहम्मद इरशाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यह हो गया बैलेंस न्यूज। मैंने मोहम्मद इरशाद पर जो आरोप लगे हैं वो भी कह दिया। अब मोहम्मद इरशाद से भी पूछ लिया कि भैया आप पर जो आरोप लगा है वह कितना सच्चा कितना झूठा है, लेकिन यार ये चीज़ नहीं हो रहा है। मोहम्मद इरशाद पर या कृष्णा उपाध्याय पर जो आरोप लगेगा बस वही आरोप का गाना गाया जाएगा। उन दोनों से जाकर नहीं पूछा जाएगा कि भैया आपका इसमें आपका पक्ष क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। यही हो गया। जो लोग ऑफिस में बैठ के खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। देखिए, आज का डेट में जो पत्रकार है, जो एंकर है, वही जज हो गया है, वही वकील हो गया है, वही सजा भी मुकर्रर कर देता है, वही सब कुछ कर देता है। सर, मीडिया के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो बहुत लंबा बात हो सकता है, और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस वीडियो को देख के आपको क्या लग रहा है? और मीडिया के बारे में हम सबको पता है, राइट? तो आपको आज की मीडिया के बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, प्लीज़ कमेंट में आप लिख के बताओ। और सर का एक चैनल है पीक न्यूज़ के नाम से, मैं उसको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप जो भी सर का पोर्टल है वहाँ जाके आप सारी न्यूज़ को पढ़ सकते हो। लेकिन सर, एक आखिरी बात आप क्या बोलना चाहोगे लोगों के लिए? क्योंकि लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ पे अगर कोई पत्रकार जाता है किसी से बाइट लेने तो वो उसको मारने दौड़ता है, पीटने दौड़ता है, उसको गोदी मीडिया बुला के उसको भगा देता है। तो इसके बारे में आप अगर 2-4 वर्ड बोलना चाहे तो बोल दें। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि पत्रकार ऐसा होना चाहिए कि वो जिसकी आलोचना कर चुका है उसके घर भी जाए तो उसे चाय पिला के भेजा जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन अ शो। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और सर से मिल के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।